तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज की दोस्तों हमारी जो क्लास है वो आपकी लघुत्तम समापवर्तक, उसके अलावा आपका महत्तम समापवर्तक, यानी कि दोस्तों इसको डायरेक्ट कहें तो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल दोस्तों हम जीरो टू हीरो लेवल जानने वाले हैं कि जो आपका एलसीएम होता है वह क्या होता है, उसके अलावा आपका जो एचसीएफ होता है दोस्तों वह आपका क्या होता है। क्योंकि आपको बार बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों मैथ के, तो आपको बार बार एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी और बार बार दोस्तों जो आपका एचसीएफ होता है वह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और कभी दोस्तों आपका होता है कि इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है एलसीएम और आपका एचसीएफ से। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं, यानी कि आपका लघुत्तम समापवर्तक और आपका महत्तम समापवर्तक, तो दोस्तों आपको एक चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, यानी कि एक क्या होता है दोस्तों आपका एलसीएम, एक होता है दोस्तों आपका यहाँ पर एचसीएफ। दोनों का ही मीनिंग आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए। यानी ये होता है दोस्तों आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके अलावा ये होता है दोस्तों आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इनमें आपको दो सवाल है, यहाँ पर आपका दो मीनिंग दिख रहे होंगे दोस्तों। एक दिख रहा है आपको मल्टीपल, एक दिख रहा है यहाँ पर आपका फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। दोस्तों यदि आपने दोनों को यहाँ पर समझ लिया तो जो आपका एलसीएम और दोस्तों आपका जो एचसीएफ टॉपिक है वो आपका यहीं पर जो है ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेन जो है दोस्तों यहाँ पर आपका मल्टीपल्स, उसके अलावा जो फैक्टर यानी कि गुणनखंड, पूरा खेल जो है दोस्तों वो आपका इन्हीं का है। तो बिल्कुल चलिए हम इनको जो है दोस्तों समझ लेते हैं कि जो आपका ये जो होता है दोस्तों मल्टीपल, यानी कि इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं आपका गुणज, और ये जो दोस्तों फैक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं आपका गुणनखंड। एक बात जो है दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर से आपका क्या निकलेगा आपका एचसीएफ, और जो आपका मल्टीपल होगा यानी इससे क्या निकलेगा आपका एलसीएम। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी नंबर्स के जो आपका यहाँ पर एलसीएम क्या निकलेगा, उसका एचसीएफ क्या निकलेगा। तो आपका यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, सपोज कीजिए आप कोई भी नंबर से कोई भी संख्या है, यानी कि अभी जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यानी कि कितनी है जो दोस्तों 12। तो 12 के हमने यहाँ पर देखा है मल्टीपल, और 12 के दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका फैक्टर्स यानी कि आपका गुणनखंड। क्या कहते हैं इसको हिंदी में आपका गुणनखंड, गुणनखंड इसको दोस्तों हम कहते हैं आपका गुणज। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये जो आपका क्या होता है मल्टीपल। तो जब दोस्तों मल्टीपल यानी कि गुणज, जब गुणज की बात होती है तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है यानी कि गुणा। तो दोस्तों 12 का आप यहाँ पर डबल कह रहे हैं तो कितना आएगा दोस्तों, यानी कि आपका 12 का मल्टीपल होगा आपका 24, उसके अलावा आपका 36, उसके अलावा 48, उसके अलावा आपका 60। यानी कि दोस्तों ये जो 12 का जो गुणज होता है, यानी कि जो 12 का टेबल होता है, 12 का जो फाड़ा होता है वही जो आपका चल रहा है। लेकिन बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। तो गुणनखंड दोस्तों कोई भी ऐसी संख्या जो आपको 12 को पूरी तरह विभाजित कर रही हो, यानी कि ये जो आपका मल्टीपल क्या होता है दोस्तों यानी कि गुणज। तो कोई ये जो आपका कोई भी ऐसी संख्या जिसको 12 पूरी तरह जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा हो, यानी कि 12 को करेगा, 24 को भी कर देगा, 36 को भी, 48 को, 60 को भी। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको 12 पूरी तरह विभाजित कर दे तो उसको आपको गुणज कहते हैं। और कोई भी ऐसे नंबर्स जो कि आपके 12 को विभाजित कर दें, यानी कि आप 12 को 1 विभाजित कर देगा, 2 विभाजित कर देगा, 3 विभाजित कर देगा, 4 विभाजित कर देगा, आपका 5 नहीं करेगा, 6 विभाजित कर देगा और आपका 12 विभाजित कर देगा। तो दोस्तों ये जो आपका क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपका लिमिटेड, यानी कि इतने से ज़्यादा कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो कि इनको डिवाइड कर दे। लेकिन ये जो क्या होते हैं आपका अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि ये जो आपका 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 पंच 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, यानी आगे जो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है दोस्तों, चलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। अब जो आपका जो एलसीएम और जो आपका एचसीएफ, आखिर ये जो आपका फैक्टर्स और आपका मल्टीपल पर कैसे चलता है। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर संख्या है 12 और 15, इनका दोस्तों आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम लेने के लिए एक बहुत ही अच्छी विधि होती है डिवीजन विधि, यानी कि आपके भाग विधि। कौन सी विधि दोस्तों, भाग विधि। और भाग विधि क्या होती है दोस्तों, वैसे तो आप ये छोटे नंबर्स हैं, आप संख्याओं को देखते ही बता देंगे कि इनका जो आपका यानी कि इनका जो आपका एलसीएम होगा वो आपका क्या हुआ, इसका क्या होगा दोस्तों। मेरे को पता है कि इसका 60 होगा, कितना होगा
60 होगा। लेकिन चलिए यहाँ पर दोस्तों ये जो भाग विधि होता है बहुत ही अच्छा मेथड होता है, यानी कि दोस्तों 12 और आपका 15, 2 यानी कि दोस्तों 2 से जाएंगे तो ये कितने बार जाएगा, 6 बार, ये दोस्तों आपका 15 बार। फिर से जो है दोस्तों आप 2 से जाएंगे तो ये 3 बार, ये आपका 15 बार। अब जो दोस्तों 3 से जाएंगे तो आपका 1 बार, उसके अलावा आपका 5 बार। 5 से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका 1 बार और आपका 1 बार, तो 5 ये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 60। 60 क्या है दोस्तों, 60 तो आपका LCM में है। लेकिन बात आती है HCF की, यानी कि इसका जो HCF होगा वो आपका क्या होगा। तो HCF हम निकालते हैं दोस्तों, वो निकालते हैं आपका गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि क्या होता है दोस्तों, दोनों के हमको गुणनखंड करने होंगे, यानी कि हम 12 का भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से जाएंगे तो 6 बार, 2 से जाएंगे तो 3 बार, 2 से जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका यानी कि 2 से नहीं जाएंगे, अब 3 से जाएंगे तो आपका 1 बार। उसके अलावा कितना संख्या है आपका 15, 15 को दोस्तों आप 3 से जाएंगे तो यहाँ पर 5 बार, 5 से जाएंगे तो आपका यहाँ पर 1 बार। तो अब हमको क्या करना होगा दोस्तों, कोई भी ऐसी संख्या कॉमन लेनी होंगी जो कि दोस्तों इस दोनों में है। तो यहाँ पर आपका 2 नहीं है, यहाँ पर भी आपका 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो दोस्तों हम 2 को नहीं लेंगे। उसके अलावा 3 हमारा यहाँ पर है, 3 हमारा यहाँ पर भी है, तो हम दोस्तों 3 को ले लेंगे। यानी कि इसका जो आपका इसका जो HCF होगा, HCF यानी कि दोस्तों आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होगा, वो यहाँ पर आपका 3 होगा। और एक चीज़ जो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको और बता दूँ कि जब बात आती है आपकी LCM की, तो LCM या तो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि जो आपकी संख्या दी जाती है, उसके अलावा अगर वह नहीं हुई तो जो आपकी ये जो आपका उसका जो गुणन जो होगा, यानी कि आपका मल्टीपल। लेकिन बात करें हम दोस्तों यहाँ पर आपका HCF की, तो HCF या तो सबसे छोटी संख्या होगी या फिर सबसे छोटी संख्या का ही कोई जो आपका गुणनखंड होगा, यानी फैक्टर। अब दोनों की अपने आप में परिभाषा होती हैं, वो हमें यहाँ पर दोस्तों समझते हैं, यानी LCM और आपका HCF। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका होता है LCM, क्या होती है दोस्तों आपका LCM, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा चला जाए, वह दोस्तों क्या कहलाती है, वह LCM कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी दोस्तों आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपका 12 और आपका 15 दो दोस्तों आपके नंबर से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो 12 का आपको मल्टीपल देखना होगा, यानी कि 12 का 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छके 72। यहाँ पर दोस्तों देखें तो 15 दूनी 30, 45, 60, यहाँ पर आपका 75। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 से बड़ी और भी संख्या हो सकती है, लेकिन आपकी 60 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है जो कि दोनों संख्या उससे डिवाइड हो रही हों, कट रही हों। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन हमको क्या मिला, आपका 60 मिला है। तो इसका जो LCM है वो कितना है, वो आपका 60 है। अब चलिए इसको हटाते हैं, अब देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पर आपका HCF। HCF क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर HCF यानी कि दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्या, यानी कि जो संख्या आपको दी गई हैं, दी गई सभी संख्याओं में भाग पूरा चला जाए, पूरा चला जाए, वह HCF कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों, आपका यहाँ पर HCF। अब यहाँ पर आपका चलिए हम यहाँ पर दोस्तों वो भी देख लेते हैं। अभी कितना संख्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको 12 बताया था और आपका 15।
तो दोनों को ही हमको कॉमन लेना होगा, यानी कि अभी मैंने इसका जो HCF निकाला था, HCF, वो इसका कितना निकला था दोस्तों, वो यहाँ पर आपका 3 निकला था। कितना निकला था यहाँ पर आपका 3। तो यहाँ पर 3 से बड़ी, यानी कि 3 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, 3 इसको भी डिवाइड कर देगा, लेकिन 3 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है ये दो जो कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो दोस्तों ये जो दोनों की परिभाषा होती है LCM की और आपका HCF की। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था यहाँ पर, और क्या बताया था दोस्तों, कि जब आपको LCM की तरफ जाना हो, यानी LCM निकालना हो, तो दोस्तों हम किस विधि से निकालेंगे, आपका भाग विधि से। भाग विधि जो विधि होती है दोस्तों वो बहुत ही, यानी कि इससे हमारा जो आपका HCF होगा, LCM होगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों आपका HCF की। तो HCF हमारा किस विधि से जल्दी निकलेगा, आपका गुणनखंड। हालांकि दोस्तों और भी कई विधि होती हैं, लेकिन हमको मोस्टली इन दोनों को ही पढ़ना है, और दोनों से ही हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी जो है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका संख्या कर लिखूँगा, आपका दोस्तों 18 और आपका 24, ये 2 नंबर से दोनों का हमको LCM बताना है। तो दोस्तों हम भाग विधि से आपका बहुत जल्दी बता देंगे, यानी कि आपका 18, उसके अलावा आपका 24। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, हालांकि मेरे को डायरेक्ट पता है कि इनका जो आपका LCM है वो आपका कितना है, वो आपको यहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको दोस्तों पता चलेगा। तो 2 से जाएँ तो 9 बार, 2 से आपका 12 बार, 2 से दोस्तों आपका 9, यहाँ पर आपका 6, फिर से 2 से आपका 9, 3 बार, 3 से जाएँ तो आपका 3 बार और आपका 1 बार, 3 से जाएँ तो 1 बार, 1 बार, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी दोस्तों 72, कितना हो गया 72। यानी कि इनका जो आपका LCM आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, वो आपका 72 आ रहा है। और मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों बताया था कि LCM या तो बड़ी संख्या होगी, या फिर दोस्तों बड़ी संख्या का ही जो आपका गुणज होगा, यानी कि 24 एकन 24, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, यानी कि इसी का गुणज है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों HCF की। तो कुछ संख्या दोस्तों आपकी कितनी है, 18 है। 18 का दोस्तों आपको यहाँ पर गुणनखंड कीजिए, तो 9 बार, 3 से आपका 3 बार, 3 से आपका 1 बार। उसके अलावा यहाँ पर कितनी संख्या आपका 24 है। 2 से जाएंगे तो दोस्तों आपका 12 बार, फिर से 2 से जाएँ तो 6 बार, फिर से 2 से तो आपका 3 बार, यहाँ से 3 से जाएँ तो 1 बार। तो हमको यहाँ पर आप कॉमन नंबर्स लेना है, कॉमन संख्या लेनी है। तो यहाँ पर आपका कॉमन दोस्तों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम 2 को ले लेंगे। गुणा में आपका 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो दोस्तों आपका 3 को ले लेंगे। उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो 3 दूनी करें तो दोस्तों कितना है आपका 6। यानी कि जो इसका जो HCF, यानी कि आपका जो LCM है वो कितना आया था 72, जो इसका HCF है वो कितना आया दोस्तों यहाँ पर आपका 6। अब जो है दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर और पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट संख्या और आपका सेकंड संख्या दोनों का आप गुणा करें, उसके अलावा जो आपका LCM और जो आपका HCF दोनों का गुणा करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका बराबर आता है। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों आपका 18, यानी कि दोस्तों आपका 24 गुणा में आपका 18 किसके बराबर होगा दोस्तों, आपका HCF गुणा में आपका LCM। चलिए वो यहाँ पर दोस्तों कैसे, वो भी हमें यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि आपका 24 गुणा में आपका दोस्तों 18 बराबर होगा आपका HCF कितना है 6, LCM कितना है दोस्तों 72। तो एक चीज़ आपको दोस्तों इसको नोट करके रखना चाहिए। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, इस दो आपका यहाँ पर LCM दे देगा और आपका HCF दे देगा, और एक संख्या इसमें से मिसिंग कर देगा जो कि आपको बतानी होगी। तो उस प्रकार के भी क्वेश्चन जो है बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपका दोनों नंबर्स दे देगा और आपको LCM भी दे देगा, और आपसे डायरेक्ट HCF पूछ लेगा। तो वह किस प्रकार से बनती है वो भी हमें यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और हमें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपको और कहूँ दोस्तों, आपका 36 बटे में आपका दोस्तों यहाँ पर 72, इनका आपका LCM क्या होगा। तो दोस्तों LCM देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो बड़ी संख्या होगी जो सबसे बड़ी, या फिर बड़ी संख्या का ही कोई गुणज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 36 दूनी 72, यानी कि ये जो आपका 72 36 से जो है यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर 72 क्या हो जाएगा 72 दोस्तों आपका LCM है। उसके अलावा यहाँ पर आप हम देखेंगे आपका यहाँ पर HCF। तो HCF देखने के लिए आप हमको यहाँ पर या तो HCF छोटी संख्या होती है या छोटी संख्या का ही कोई गुणज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पर, तो इसका जो आपका फैक्टर यानी कि देखेंगे तो आपका 18 गुणा 2 होता है, 18 गुणा में 2। क्या 18 से आपका 36 तो कट रहा है, क्या 72 कट रहा है।
तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो 18 का 18, 18 दूनी 36 और 18 3 यानी कि 18 चौके 72। ये जो आपका इसका जो HCF हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 18 हो जाएगा। तो ये बात आपको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो आपका LCM और आपका HCF कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताई थी दोस्तों, क्या बताई थी कि पहली संख्या अगर निकालनी हो तो दोस्तों आपका LCM करना होता है, LCM गुणा में आपका HCF डिवाइडेड में आपकी दोस्तों दूसरी संख्या आपको दी गई होती है, दूसरी संख्या। और जब दोस्तों आपको दूसरी संख्या ही निकालनी हो, दूसरी संख्या ही निकालनी हो तो दोस्तों आपको LCM गुणा में आपका HCF डिवाइडेड में आपका पहली संख्या, पहली संख्या। अब जो दोस्तों हमें यहाँ पर देखे हैं तो आपका पहली संख्या। अब आपको अगर HCF निकालना हो, HCF, तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहली संख्या गुणा में आपको दूसरी संख्या डिवाइडेड में आपका दोस्तों LCM। उसके अलावा आपका एक और बनती है LCM ही आपको निकालना हो तो पहली संख्या गुणा में आपका दूसरी संख्या डिवाइडेड में दोस्तों आपका यहाँ पर HCF। तो दोस्तों ये जो चारों फॉर्मूले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब दोस्तों यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका LCM और आपका HCF टॉपिक से, तो वो इन्हीं में जो है दोस्तों क्वेश्चन निपट जाता है। यानी कि कोई भी दो संख्या, जैसे कि अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 36, और यहाँ पर कोई भी ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका HCF कितना है, HCF बराबर आपका 18, LCM बराबर आपका 72। अब जो है दोस्तों आपका जो दूसरी संख्या है वो आप बताइए कि दूसरी संख्या यहाँ पर क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप, मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छे से जो है दोस्तों कर लेंगे। इनको आप नोट कर लेना अगर नोट नहीं किए हों तो। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जो भिन्नात्मक संख्या होती हैं, यानी कि भिन्नात्मक संख्याओं को LCM व HCF, इसका आप कैसे निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं आपका 2/9, 4/7, तो इनका मेरे को LCM बताइए। उसके अलावा मैं कहूँगा कि HCF बताइए, इन दोनों का क्या होगा। उसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों 9/11, 7/13, इसका जो आपको LCM बताइए और आपका HCF बताइए कि क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रही होगी कि इसमें आपका क्या है। ये जो आपका मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि 2/7, तो 2/7 में दोस्तों 2 जो है वो क्या है, वो आपका अंश है, यानी कि नंबरेटर है। 7 जो क्या है दोस्तों, वो आपका हर है, यानी कि आपका डेनोमिनेटर। तो ये बात आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि नंबरेटर है और आपका डिनोमिनेटर। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमको LCM निकालने की बात आती है, जब हमको LCM निकालने की बात आती है तो जो अंश होता है दोस्तों, अंश का हम लेते हैं LCM, और जो आपका हर होता है, हर का लेते हैं दोस्तों आपका HCF। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। लेकिन दोस्तों बात करें हम HCF हमको निकालना हो, क्या निकालना हो यहाँ पर आपका HCF, तो हम HCF कैसे निकालते हैं वो भी बात है यहाँ पर आपको दोस्तों क्लियर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो अंश होता है, अंश, उसका हम क्या लेते हैं दोस्तों आपका HCF, और जो आपका हर होता है, हर का लेते हैं दोस्तों हम LCM। दोनों बात जो है दोस्तों यहाँ पर आपका क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये जो मैं बात करूँ 3/5, तो इनका जो है मैं LCM लेकर के बताऊँ तो दोस्तों कितना आएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का हमको क्या लेना होता है दोस्तों, आपका LCM लेना होता है। LCM लेंगे तो दोस्तों इसका कितना आएगा, 3। इसका हमको HCF लेना है तो HCF एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो आपका 3/1, यानी कि दोस्तों 3 LCM कितना हो जाएगा इसका, 3। अगर बात करें दोस्तों हम इसका HCF की, HCF इसका कितना होगा, तो ऊपर वाली संख्या का लेना होगा दोस्तों हमको क्या, HCF कितना है, 1। LCM दोस्तों दोनों को लेंगे तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा आपका 10।
तो 10 जो क्या है दोस्तों, जो कि आपका LCM है, यानी कि आपका LCM है। तो 1/10 क्या निकल कर आया आपका HCF, यह क्या निकल कर के आया दोस्तों आपका LCM। तो बिल्कुल दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास रंगर इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।